सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि जीभ के बस में क्या है। मेरे प्रियो, आज हमको और आपको प्रभु यीशु ने बचाया, संभाला, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम ये पढ़ते हैं कि जीभ के बस में मृत्यु और जीवन दोनों है। एक आयत हम पढ़ लेंगे। नीति वचन 18 अध्याय और उसका 21 पद में इस प्रकार से लिखा है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसको काम में लाना जानता है उसका फल वही भोगेगा। परमपिता परमेश्वर कहते हैं कि एक चिंगारी से पूरे जंगल को नष्ट कर देती है, आग लग जाती है। जीभ आग लगा देती है, झगड़ा उत्पन्न करती है मेरे प्रिय, और परम मित्रों में फूंक डालती है। हमको और आपको सावधान रहने की जरूरत है मेरे प्रिय, कि हम अपने जीभ को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमको सावधान रहना चाहिए कि हम अपने मुख से क्या बोलते हैं और क्या सोचते हैं। बोलते हैं मुख से, लेकिन दिल से सोचते हैं, और मुख पाता है और मुख को प्रकाशित करते हैं। जीभ को सही से इस्तेमाल करना ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये कैसे होगा? ये तब जाके होगा जब हम यीशु मसीह के चरणों में बैठ कर प्रार्थना करते हैं कि हे पिता, हमारे जीवन को आप संभालिए और हमारे जीभ को ऐसी बातें बोलने के लिए बोलिए कि जो सबके लिए अच्छा लगता है। जीभ के बस में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं मेरे प्रिय। सोचिए, इसमें हम पढ़ते हैं नीति वचन 18 के 21 में कि जो कोई जीभ को इस सही तरीके से इस्तेमाल करता है तो वो अनंत काल के जीवन में पहुंचता है। ऐसा नहीं कि अनंत काल का जीवन बस रखा हुआ है या ये खाली, वैसे खाने वाला वस्तु नहीं, क्रियाशील करने की वस्तु। जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं रोमियो 12 अध्याय और उसका 2 पद में कि इस संसार के सदृश न बनो, लेकिन तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, दिन प्रतिदिन बदलता जाए। एक दिन के बदलाव से नहीं होता है, दिन प्रतिदिन बदलने की। सोचिए, हम पढ़ते हैं कि जब जज फैसला सुनाते हैं तो जीभ से, नाक से नहीं सुनाते, जीभ से सुनाते हैं। एक आयत हम पढ़ लेंगे। नीति वचन 10 अध्याय और उसका 11 पद। धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है। क्या? धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छालता है। जो उपद्रवी लोग हैं वो हमेशा दुष्ट भरी बातें बोलते हैं, लेकिन धर्मी का मुख जीवन का सोता होता है। जीवन देखे तो हम जब यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह सामरी स्त्री से बात करते हैं और कहते हैं कि हमको पानी पिला दो। वो बोलती है कि तू यहूदी हो के हम सामरी से पानी मांगता है। तो यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तू जानती कि मैं कौन हूँ तो तू मुझसे जीवन का जल मांगती और फिर तू कभी प्यासी न होती। तो हे प्रभु, वो जीवन का जल मुझे दे कि मैं इस कुएं पर पानी भरने के लिए ना कभी प्यासी न रहूं। वो संसार के रीति से बात करते हैं, लेकिन यीशु मसीह स्वर्ग की बातें संसार में उसको सिखा रहे हैं।
कि जो मैं जल दूंगा वो जीवन भर उमड़ता रहेगा। जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों। धर्मी का मुंह जब खुलता है तो कई के जीवन के जल की नदियां बह निकलती हैं। एक आयत हम पढ़ लेंगे, नीति वचन 13 अध्याय और उसका 14 पद। इस प्रकार से लिखा हुआ है, बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से बच सकते हैं। बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता है। का जीभ से ही शब्द निकलता है मेरे प्रिय, जीवन का सोता होता है और बहुत से लोग उससे बच जाते हैं। हम निनवे शहर के बारे में हम देखते हैं, योना के बारे में। योना को परम पिता परमेश्वर ने कहा कि तू निनवे जा, तो वो तरसीस भाग रहा है। उसको खींच करके परमेश्वर लेकर आया और मछली के पेट में डाला और जा करके मछली को आज्ञा दिया परमेश्वर ने कि तू जा करके निनवे के तट पर इसको निकाल देना। जैसे वो निनवे के तट पर निकाली, उससे पहले कि मछली के पेट में वो प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर, इस बंधन से हमको छुड़ा। और जब हम ये बातें बोलते हैं कि यीशु मसीह हमारे सारे रास्ते खोल दिए हैं, यीशु मसीह हमारे सारे रास्ते खोल दिए हैं, यीशु मसीह हमारे सारे रास्ते खोल दिए हैं, तो वो खुल जाता है मेरे प्रिय, क्योंकि हम मुख से बोलते हैं और हृदय से विश्वास करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन सुनने से और सुनना बाइबल से होता है। बाइबल से हम सुनते हैं और विश्वास करते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं कि बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता होता है। जो धर्मी लोग होते हैं उनका मन जीवन का सोता होता है। कब? जब वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उनको गुण गुण बातें सिखाता है वचनों के द्वारा। मेरे प्रिय, हम बहुत से फादरों के बारे में हम जानते हैं, बहुत से अच्छे अच्छे फादर हैं। इसमें हम पढ़ते हैं कि बुद्धिमान का शिक्षा जीवन का सोता है और बहुत से लोग फंदों से बच जाते हैं, क्योंकि हमारा छिपने का शरण स्थान यीशु मसीह। एक आयत हम पढ़ लेंगे, नीति वचन 15 के 14 पर। इस प्रकार से लिखा है, समझने वाले का मन ज्ञान की खोज में रहता है, परंतु मूर्ख लोग मूढ़ता से पेट भरते हैं। जो समझने वाला है वो दिन प्रतिदिन ज्ञान की, उनका पेट ज्ञान की अच्छी अच्छी बातों से भरता है, और मूर्ख का पेट मूर्खता से भरता है, और ज्ञानी का पेट ज्ञान से भरता है। मेरे प्रिय, इसमें हम पढ़ते हैं कि ज्ञानी का पेट ज्ञान से भरता है, ऐसा नहीं भरता है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, एक आयत हम पढ़ लेंगे, रोमियो की पत्री 10 अध्याय और उसका 8, 9 और 10 पद पढ़ के सुना देते हैं। परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है,
जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। किस पर? पवित्र शास्त्र पर। मुंह से अंगीकार किया जाता है और मन से विश्वास किया जाता है कि परम पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जीवित किया और अपने साथ वो दाहिने हाथ रखा है, दाहिने साइड में, और मध्यस्थता की मेरे लिए और आपके लिए प्रार्थना करता है। यदि आप अपने अपने पापों से मन फिराते हैं और यीशु के पास आते हैं, चाहे आपका पाप किसी भी रंग का क्यों ना हो, वो श्वेत हो जाते हैं मेरे प्रिय। यदि आज आप बोलते हैं कि मैं शराब का नहीं छूऊंगा, खैनी नहीं खाऊंगा, बीड़ी नहीं पीऊंगा, और आप अटल हैं, हाथ से उठाएंगे नहीं, मुंह में जाएगा नहीं, तो कैसे होगा? यीशु मसीह क्या कहते हैं? यदि तेरा दाहिना हाथ ठोकर खिलाता है तो काट के फेंक दे, पंगु होकर के एक लूल्हा हाथ लेकर के स्वर्ग में चला जाना। यदि तेरी आँख ठोकर खिलाती है तो निकाल करके फेंक दे, अंधा ही एक आँख का स्वर्ग में जाना। यदि पैर ठोकर खिलाता है तो काट के फेंक दे। वो काटने की बात नहीं है, उस पर परमेश्वर से ये प्रार्थना करना है कि हे परमेश्वर, मेरे ये पांचों ज्ञानेंद्रियों को अपने बस में कर और अपनी सामर्थ्य दे कि वो सामर्थ्य हमारे शरीर में वास करे और वो कार्य करे। मैं कार्य न करूं, आपकी आत्मा कार्य करे मेरे प्रिय। परमेश्वर कार्य करता है कब? जब हम यीशु को पुकारते हैं तो यीशु आपके जीवन में कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। इसीलिए वचन कहता है कि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। निकोदेमुस के बारे में हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में। एक आयत हम पढ़ लेते हैं। कि निकोदेमुस 12 बजे रात में, आधी रात में वो यीशु मसीह के पास जाते हैं। मूवी में दिखाता है कि लालटेन लगे जाते हैं और वो कहते हैं निकोदेमुस, यहूदियों के धर्म गुरु हैं, कि आप स्वर्ग से आए हैं, आप शिक्षक हैं, नबी हैं, क्योंकि जिसके साथ परमेश्वर नहीं होता है वही बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है, लेकिन जिसके पास परमेश्वर की आत्मा नहीं होती है या परमेश्वर नहीं होता है वो कुछ भी नहीं करेगा। यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई जल और आत्मा से न जन्मे वो स्वर्ग के राज्य में जा ही नहीं सकता, नहीं जा सकता। जल आत्मा क्या है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर विश्वास करना, बपतिस्मा लेना। अगला कार्य चालू है। वहाँ पर निकोदेमुस मानते हैं कि प्रभु यीशु परमेश्वर की ओर से भविष्यद्वक्ता है, नबी है। जो सिखाते हैं वो आम बातें नहीं सिखाते, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। क्या? परमेश्वर का सामर्थ्य। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, स्वर्ग और नरक दोनों है। चुनाव करना आपका फर्ज बनता है, मेरा फर्ज बनता है कि हम कौन सा चुनाव करते हैं, अच्छा करते हैं या बुरा। वो एक मनुष्य पर लागू होता है मेरे भाई। जब हम उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम देखते हैं कि मन में चला कि मेरे बाप के घर में बहुत से नौकर चाकर, खाना बच जाता है और हम यहाँ पर भूखे मर रहे हैं। सोचा समझा और जीभ से अंगीकार किया कि हे पिता, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तेरा पुत्र कहला। स्वर्ग और आपके विरोध में हमने पाप किया। उसके दिमाग में कभी नहीं था कि मेरा पिता फिर उसी स्टेज पर लाएगा। मेरे प्रियो, ये ध्यान देने वाली बात है
कि परम पिता परमेश्वर के हजूरी में जो व्यक्ति जहाँ से गिरता है और पश्चाताप करता है, परमेश्वर उसी स्टेज पर ला करके खड़ा करते हैं। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत एकदम कन्फर्म करता है कि वो इसी स्टेज पर ला करके, उसी सीट पर ला करके बैठाते हैं जहाँ से हम गिरे थे। और वहां से और वो तेजी से कार्य होता है, धीरे धीरे कार्य नहीं होता, तेजी से कार्य होता है। अंगूठी लाओ, अधिकार को दिखाता है। चैन लाओ, उसी पद के बारे में लिखा है। जूती उती सब उसको पहनाया गया और फिर उसको राजपुत्र की तरह उसी स्टेज पर बैठाया गया जहां से वो गिरा था। इसलिए हमको और आपको अपने अपने पापों से मन फिराइए और यीशु के पास आइए। यीशु आपको अनंत काल का जीवन देते हैं। क्या? यीशु आपको अनंत काल का जीवन देते हैं और वो हर वक्त मरता रहता है। कब होता है? जब हम यीशु को पुकारते हैं सच्चे दिल से। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु आपके साथ है। जब हम पुकारते हैं वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। चाहे आप पृथ्वी पर रहें या चाहे आप पृथ्वी पर से उठा लिए जाएं, तो आपकी आत्मा को स्वर्ग में लेके जाए। इसीलिए जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों है, इस्तेमाल करना आना चाहिए। परम मित्रों में भी फुटकारा देता है। ये आयत हम पढ़ लेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और 37 पद इस प्रकार से है, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। मनुष्य पृथ्वी पर जो भी करता है अपने बातों के कारण निर्दोष ठहरेगा, अपने ही बातों के कारण वो दोषी ठहराया जाएगा। इसलिए हमको और आपको प्रभु यीशु से यही प्रार्थना करना है कि हे परमपिता परमेश्वर, हमारे जीभ को, हमारे ओठ को, हमारे हृदय को, हमारे हाथ को, हमारे हर एक ज्ञानेंद्रियों को अपने काबू में कर, अपनी पवित्र आत्मा के कंट्रोल में कर। हे पवित्र आत्मा, हमारे जीवन में काम कर, हमारे हृदय में काम कर और मेरे प्रिय प्रभु यीशु कार्य करना चालू कर दे। प्रार्थना करने की होता है। मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर। पावर चाहिए तो यीशु को पुकारिए, जीवन चाहिए तो यीशु को पुकारिए। यीशु आपके जीवन में कार्य करते हैं, हर वक्त वो कार्य करने के लिए तैयार है। यदि हम प्रार्थना में कहते हैं कि सारे बंधन खुल जाए यीशु के नाम से, सारे बंधन खुल जाए यीशु के नाम से, सच में सारे बंधन खुलते हैं यीशु के नाम से। हर एक बंधनों के खोलने का सामर्थ्य यहूदा का शेर, यहूदा गोत्र का सिंह, यहूदा गोत्र का शेर यीशु मसीह, स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार, आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला, सृष्टि का रचयिता, उसी का नाम है यीशु मसीह। एक आयत हम पढ़ लेंगे, 2 कुरिन्थियों 2:16। इस प्रकार से लिखा है, कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। भला इन बातों के योग्य कौन है? भला इन बातों के योग्य कौन है? कुछ के लिए जीवन का सुगंध, कुछ के लिए जीवन का दुर्गंध, उसके लिए स्वर्ग के राज्य, उसके लिए नरक का कुंड। क्योंकि जीवन और मृत्यु
जीभ पर है। जीभ को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं वो हम पर और आप पर लागू होता है। जीभ को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, जीभ के बस में जीवन और मृत्यु दोनों है। यदि आप अच्छा से लागू करना आ गया तो आप चारों तरफ प्रभावशाली हैं। चारों तरफ कोई आपको आंख दिखाने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। प्रभु इन सारे वचनों से हमको और आपको आशीष करके करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं मान प्रभु सुंदर समय के लिए पिता की जो आपने अभी तक संभाला है। पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं मान प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग ऑनलाइन में ऑफलाइन में पिता, उनके जीवन चरित्र को आप बचाइए महान प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं यदि कोई बीमारी के हालात में है पिता, उनके जीवन से आप कार्य कीजिए महान प्रभु। हर एक बंधन यीशु मसीह के नाम से टूटने पाए पिता, हर एक बंधन यीशु मसीह के नाम से टूटने पाए महान प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता, यदि कोई बीमारी के हालात में पिता, उसके जीवन को छूइए और पवित्र कीजिए महान प्रभु। प्रार्थना करते हैं महान प्रभु पूरे भारतवर्ष के शासन व्यवस्था के लिए महान प्रभु जी, राष्ट्रपति से लेकर के सरपंच तक अधिकारों को आपके हाथों में देते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं डेविड फादर के लिए महान प्रभु जी, उनके कलीसिया वालों के लिए, उनके परिवारों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके कलीसिया में जितने सदस्य पाए जाते हैं पिता, उनको आप संभालिए महान प्रभु। फादर जी को आपके हाथों में देते हैं पिता, आप उनके जीवन में कार्य कीजिए। समूह पास्टर को आपके हाथों में देते हैं, आप कार्य कीजिए। फ्रांसिस भाई जी, पॉल भाई को तेरे लहू में छिपाते हैं, जहाँ कहीं भी प्रचार करते हैं पिता, ऑनलाइन ऑफलाइन में पिता, आप उनके जीवन में कार्य कीजिए पिता। मैं अपने परिवार को, दोनों बच्चों को आपके हाथों में देते हैं, आप आशीष कीजिए। मैं अपने आप को तेरे लहू में छिपाता, आप आशीष कीजिए महान प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग ऑनलाइन में पिता, उनके जीवन को आप बचाइए महान प्रभु जी। यदि उनके जीवन में जो भी मनोकामनाएं हैं पिता, आप स्वर्ग के भंडार से उनको पूरा कीजिए महान प्रभु। धन्यवाद करते हैं हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम से खत्म होने पाए पिता। पिता, हम प्रार्थना करते हैं विश्व के जवानों के लिए, चारों सेनाओं को आपके हाथों में देते हैं, प्रधानमंत्री को और विदेश मंत्री को आपके हाथों में देते हैं, और रक्षा मंत्री को पिता आपके हाथों में देते हैं, आप उनके जीवन में कार्य कीजिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारा आदर महिमा पिता हम आपको देते हैं महान प्रभु जी। आपके बेटे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय यीशु मसीह के मधुर नाम में प्रभु आप सबको आशीष करें।